डॉक्टर और तारिक साहब, एक एफर्ट वफाक के लेवल पे आपको करनी चाहिए और वो काम ये होना चाहिए कि आप जिस तरह एपेक्स कमेटी का मॉडल है, चाहे वो पेशावर में आप कन्वीन कर लें चाहे इस्लामाबाद में कर लें, लेकिन आपको कलेक्टिव एफर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। सूबा भी साथ बैठा हो, वफाक साथ बैठा हो, साथ आपको सिक्योरिटी के इदारों को बुला के बिठाना पड़ेगा और जॉइंटली मूव करें कि आगे जाना कैसे है, और डिसाइसिवली जाना पड़ेगा, हाफ हार्टेडली नहीं जाना। मलिक साहब, अभी जो आप सबसे आखिर में चीज़ डिस्कस कर रहे थे जनरल साहब से, मैं ज़रा इसको थोड़ा वजाहत कर दूँ इस पर मज़ीद। जो पाक अफ़गान बॉर्डर है उसके ऊपर फ़ौज मौजूद है, और ये जो स्पिल ओवर है या जो वहाँ से जो हम अब उसका तश्कील उसका हम उसे कहते हैं उर्फ़ आम में, ताकि आम आदमी समझ सके, जो दहशतगर्दों की टोलियां आती हैं उसको तश्कीलें बोलते हैं। तश्कील बोलते हैं, जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने आते हैं। 15 से 25-30 तक के टोले जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और यहाँ वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ख़ास तौर पर हमारे ट्राइबल एरिया में दहशतगर्दी करते हैं। अब आप ये कहें कि मुकम्मल तौर पे उसको अब जो दरअंदाजी है उनकी बॉर्डर क्रॉस करना है, उसे दो वजूहात की बुनियाद पे नहीं रोक सकते मुकम्मल तौर पे। एक ये है कि हमारी जो चौकियाँ हैं, बॉर्डर की जो लेंथ है वो 2000 किलोमीटर से ज़ायद है। चौकियाँ जो हैं वो 20 से 25 किलोमीटर के फासले पे हैं। बीच में भी ऐसे रास्ते हैं जो दुश्वार गुजार हैं, वहाँ से वो तश्कीलें आती हैं, बाढ़ काट के अंदर आ जाते हैं। दूसरा ये कि वो हमारी जो चौकी हैं उसे जो अफ़गान फोर्स तालिबान रजीम फोर्सेस हैं वो इंगेज करते हैं। थोड़ी वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई, तवज्जो उधर गई, साथ से वो गुजर गए। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसे कम किया गया है उन लोगों को। हमारी आप ज़बरदस्त आप ये कहें कि साइंटिफिक तरीके से ड्रोन्स के ज़रिए और सेटेलाइट के ज़रिए, इमेजरी के ज़रिए सारी चीज़ें देख रहे हैं। पेशावर में जो हाईएस्ट लेवल पे जो मैंने कुछ ब्रीफिंग कह लें कि जो मुझे डिटेल्स पता चली, वो कहते थे कि उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं, बिल्कुल है, थर्मल इमेजिंग वाली उनके पास वो गन्स के साथ कोई डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो वो एक एक 1.5 किलोमीटर दूर से बैठ के हमारा चौकी पे सिपाही खड़ा हुआ है, पहले उसको शहीद करते हैं, फिर आके वो हमलावर होते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, इंटरनेशनली अमेरिकी असले से ले सकते हैं। खुद ये मान रहा है कि $8 अरब का असला मैं अफगानिस्तान छोड़ के आया हूँ, वो सारा इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। तो हम जो अपनी यहाँ पे कोशिशें हो रही हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी अफवाज लड़ रही हैं जिनका अभी जिक्र हुआ है, और जो शहादतें हो रही हैं हमारे अफसरान और जवान, मैं समझता हूँ कि उस कौम के बहादुर बेटे हैं और उसके वालदैन और उनकी जो बेगमात हैं, ये उनकी कुर्बानियाँ हैं जो इस पूरे पाकिस्तान के लिए वो दे रहे हैं। और हम उन्हें इस पर कभी भी उनका हम पाकिस्तान के लिए जो भी जान देता है जो उसको सलाम है, वो उसके ऊपर तो आप दो राय कायम कर ही नहीं सकते। उसका एहसान है इस कौम के ऊपर जो अपनी जान देकर पाकिस्तान को महफूज बनाता है। ये उनका ऐसा एहसान है कि जिसका हम कभी भी कर, लेकिन आप लोगों का रोल अभी मैं दोबारा आऊंगा कि वो मिसिंग है। लेकिन ये बात थोड़ी सी मुकम्मल कर दूं मैं इसमें। देखें, बात यह है कि अफसोस इस वक्त होता है कि जब आप इस जंग के हवाले से, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, ऑफ द कैमरा उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं, ऑपरेशन भी होना चाहिए, फौज ठीक कर रही है और इनका दहशतगर्दों का सर कुचलना चाहिए। जब ऑन कैमरा उनसे पूछेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। किसके डर से? इमरान खान के डर से, क्योंकि इमरान खान कह रहा है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। जब आप कौमी सतह के मफाद को अपने ज़ाती सियासी फ़ायदे की बुनियाद के ऊपर बोल नहीं सकते मीडिया पे, तो ये कंप्रोमाइज नहीं सर, है। इसीलिए मैंने कहा एपेक्स कमेटी का इजलास करें, को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कैमरे के ऊपर नहीं होना, वो इन कैमरा होना है। नहीं, वो जरूर होगा। देखिए, बैठ के एक डिसीजन लें, मल्टीपल रास्ता बनाएं कि ये रास्ता है, हमने जाना है, यहाँ पे ऑपरेशन करना है। मल्टीपल फोरम्स मौजूद हैं जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो बैठते हैं और सूबों की बात होती है, सूबों के हकूक़ की बात होती है, उस पर भी ये बात हो सकती है। अलग से एक फोरम प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया कर सकते हैं। लेकिन बात यह है, अगेन अफसोस उस वक्त होता है कि जब जो केपी के सीएम हैं वो अगर कोई शहीद होता है, हमारे फ़ौज का अफसर, उसके जनाजे में शिरकत नहीं करते। फील्ड मार्शल यहाँ से पहुँच जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ से पहुँच जाते हैं, पेशावर गैरिजन, यहाँ से वज़ीर दाखिला पहुँच जाते हैं, वो नहीं आते। ये मैसेज है एक कि हम इनसे लाताल्लुकी है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, उन शहीदों को उनकी मग़फ़रत के लिए हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, वो बख्शे हुए लोग हैं, अल्लाह की पाक कलाम जो है उसकी गवाही दे रही है। लेकिन आपने अपनी प्रेजेंस से, अपनी गुफ्तगू से ये बयान देना चाहिए कि मैं फ़ौज के इन शहीदों को और अफसरों को और इन जवानों को जो बॉर्डर पे खड़े हैं, मैं उनके साथ हूँ। बिल्कुल, इसमें खैर दो राय ये ऐसी चीज़ है कि पॉलिटिक्स है, आप वो भी नहीं कर रहे। हमायूं साहब, आपको जब बुलाया जाता है आप नहीं आते। सर देखिए, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीएम को नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर ओहदेदार को या जो भी पोजीशन होल्डर है, होम मिनिस्टरों के सारों के, इन सब को जाना चाहिए, शोहदा के घरों में जाना चाहिए, के घरों में जाना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए। और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज
अभी पिछले दिनों जो भी हुआ है उसमें चीफ मिनिस्टर साहब गए हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इफ आई एम रॉन्ग आई अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन वो गए हैं। आप गए नहीं है, रिकॉर्ड गए हैं वो गए, चलिए रिकॉर्ड पे है, मलिक साहब पूछ लें, ठीक है, आप प्लीज पता कर लें, ठीक है। सवाल ये हो जाता है कि एक सवाल पूछा गया था कि वाई केपी में तालिबान क्यों है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं है। देखिए इस तरह होता है कि जो टेररिज्म का एक सिस्टम ये होता है कि मैं टेररिस्ट हूँ, मैंने अपने कैमोफ्लेज करना है। मेरे लिए सबसे आसान तरीका कौन सी जगह कैमोफ्लेज करना है? क्या मैं पंजाब में कैमोफ्लेज कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। मेरा कल्चर, मेरा रहना सहना, मेरा सब कुछ, मेरा लहजा, मेरा हर एक चीज़ उसमें नहीं समझ सकता। मैं आसानी से पकड़ सकता हूँ। मैं सिंध में भी नहीं जा सकता, लेकिन मैं खैबर पख्तूनख्वा में आराम से हो सकता हूँ, बिकॉज दैट्स पठान और ज़्यादातर तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले तो गए इधर से थे ना, तो वो सारे उनके लिए आसान है। क्या वो इधर आ सकते हैं? पंजाबी तालिबान भी हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा उनका ये केपी वाले जो थे बेहतर, ठीक है ना। नंबर 2, इट इज़ द नेक्स्ट बॉर्डर। फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक बाड़ लगाई थी, पता नहीं कितने उस पर पैसे लगे थे, बाढ़ लगाई थी। अभी भी है ना, लेकिन इट्स प्रॉब्ली नॉट इफेक्टिव, तभी तो ये सारे आ रहे हैं ना, उसकी वजह से ही हो रही है। अब देखिए, अगर आप मुझे ये पूछें कि क्या ये जो एक्शन है अगेंस्ट तालिबान ये होना चाहिए, ये अच्छा स्टेटमेंट। अब सुन लेना, अब कलेक्टिवली डिसीजन होना चाहिए। हाँ, डिसीजन क्या होना चाहिए? डिसीजन ये होना चाहिए कि मैं आ रहा हूं और मैं इस इलाके में कर रहा हूं, सबसे पहले मैं उन इलाके के लोगों के साथ बैठूं, उनके साथ बातचीत करूं। और ये ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा है कि हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप हमें आके पहले हमारे साथ बैठ के बताओ कि व्हाट इज द प्लान, किस लिहाज से करोगे, क्या क्या करोगे, किस लिहाज से करोगे। क्यों? हम लोगों ने वहां पे जब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई थी पहले, उनके बाद, उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत सफर किया था लोगों ने। तो क्या उन लोगों का हक नहीं बनता कि उनको बताया जाए कि यार ये प्लान है? बिल्कुल बताना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ये ऑन बोर्ड लेना चाहिए ना। दिस इज व्हाट वी हैव सेड। अब आ जाती है तीसरी बात, इमरान खान का वर्जन। देखिए मैं आपको बताता हूं, दुनिया में 2 वर्जन है। एक वर्जन है कि आप लड़ो और ऑपरेशंस करो। दूसरा वर्जन है कि आप उनके साथ नेगोशिएट करके करो। बहुत सारे वो अब आर्टिकल छपे हुए कि नो नेगोशिएशंस विद द टेररिस्ट। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सबसे बड़ा वो जो मैं रेफरेंस दूंगा, वो मैं दूंगा ये शेन फेन का और उसके साथ ये IRA का। जब IRA बॉम्बिंग कर रही, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट शेन फेन के साथ नेगोशिएट कर रही थी। खत्म हो गया मसला। 12 साल का मसला जहां पे हर दूसरे हफ्ते एक बॉम्ब ब्लास्ट होता था, वो खत्म हो गया। अमेरिका विद ऑल इट्स माइट हैड टू नेगोशिएट विद तालिबान। नंबर 2, आपको, अच्छा अब मेरी नजर में देखें, ये एक प्रोविजन है, लेकिन इट इज नॉट द एंड। आप कुछ चीजें स्टार्ट करो, एट द सेम टाइम फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ही करो। बेसिक मसला यही है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाएंगे तो बातचीत का दरवाजा खुलेगा, तो आपको करनी चाहिए। देखिए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन कमजोरी से कभी बातचीत नहीं होती। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत, देखिए थोड़ा बहुत हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि थोड़ा बहुत हमारे वजीर आजम या हमारे जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो लोग 2022 के बाद नहीं गए ना। अगर चले जाते, लेट्स से जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब थे, वो नहीं गए ना वहां पे, चले जाते। बाकी चीज देखिए, बास चीजें ये याद रखें, इसको डिप्लोमेटिक फेलियर भी कह सकते हैं। आपके नेबर के साथ लड़ाई हो रही है, और ये जिस चीज की आप बात कर रहे हैं उसमें तालिबान की बात नहीं हो रही है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान की बात हो रही है। सो इट कुड बी ए फेलियर ऑफ दी, वो है, आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। लेकिन आप मुझसे पूछे, मैं ये समझता हूं कि आप लोकल लोगों को ऑन बोर्ड ले, उनको बताएं कि हम ये करने लगे हैं, और उसके बाद अगर वो मान जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप काबुल का वो नक्शा मत सोचिए कि वहां एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो वारलॉर्ड्स हैं, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ उनके जत्थों के कंट्रोल में। वहां पे आप काबुल से नेगोशिएट करके TTP का हल नहीं ढूंढ सकते। सर TTP का हल मैं नहीं ढूंढ रहा हूं, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन चाहिए।